हेलो। कुछ टाइम पहले हमने कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज़ शुरू की थी और उस सीरीज़ को इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कैंडल स्टिक होती क्या है और ये किस तरह से फॉर्म होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक के बारे में हमने जाना, जिसमें हमने समझा डोजी कैंडल क्या होती है। डोजी के भी कई टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने जाना डोजी स्टार के बारे में, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और 4 प्राइस डोजी। इसके अलावा अब तक हमने देखा है मारुबोजू कैंडल और हैमर कैंडल। ये सारे वीडियोस आपको हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में, जो कि एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका शेप आप देख सकते हैं उल्टे हैमर की तरह होता है। इसके ऊपर की विक काफ़ी लंबी होती है और नीचे या तो विक नहीं होती है या छोटी सी विक आपको देखने को मिल सकती है। ये जो पैटर्न है ये बुलिश ट्रेंड को दिखाता है, जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। बॉटम पे आके एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुआ और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन सेम यही कैंडल अगर आपको टॉप पे बनती हुई दिखे और उसके बाद ट्रेंड चेंज होकर बेरिश ट्रेंड हो जाए, तब उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं कितने तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन सकती है। तो अभी आपके सामने 4 तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। पहले में आप देख सकते हैं ऊपर की विक लंबी है, नीचे की छोटी सी विक है और इसकी बॉडी रेड है। सेकंड में सेम वही, ऊपर की विक लंबी, नीचे की छोटी और बॉडी ग्रीन है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेड बॉडी है, ऊपर की विक लंबी है और नीचे कोई भी विक नहीं है। और लास्ट में आप देख सकते हैं ग्रीन बॉडी है, ऊपर लंबी विक है और बट नीचे कोई भी विक नहीं है। ये चारों ही टाइप इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हैं। याद रहे नीचे से जो विक है बहुत छोटी होनी चाहिए और जो ऊपर की विक है वो बॉडी की दुगनी होनी चाहिए, तब वो प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहलाएगी। तो चलिए अब समझ लेते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म कैसे होती है। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन इन्वर्टेड हैमर आपके सामने है। ये इसका ओपन पॉइंट है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर गया, जो विक है वो बॉडी की दुगनी फॉर्म हो गई। यहाँ पे प्राइस ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सेलिंग हो चुकी है। बॉटम पे शेयर का प्राइस ओपन हुआ, अब यहाँ पे सेलर्स कम है और बायर्स ज़्यादा हैं, इस वजह से बायर्स शेयर के प्राइस को काफ़ी ऊपर तक ले गए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बॉटम है, यहाँ पे अभी भी कन्फ्यूजन है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होना है कि नहीं होना है, प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे सेलर्स भी हावी हैं जो कि शेयर के प्राइस को नीचे ले जाके फिर क्लोज करते हैं। तो इस तरह से ये कैंडल फॉर्म होती है। तो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है, इस वजह से ग्रीन बॉडी फॉर्म हुई है और जहाँ तक प्राइस ऊपर गया था वो विक बन गई। इस तरह से ये कैंडल फॉर्म हुई। सेम ऐसे ही नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, बायर्स ऊपर ले गए, फिर सेलर्स नीचे लाए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ तक। तो जो लो प्राइस है वही क्लोजिंग प्राइस है। तो क्योंकि ओपन प्राइस के नीचे जाके क्लोजिंग प्राइस है, इस वजह से बॉडी जो है वो रेड बॉडी फॉर्म हुई है। लेकिन यहाँ भी बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, इस वजह से ऊपर की विक काफ़ी लंबी है। तो इस तरह से इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होती है। तो जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इन्वर्टेड हैमर के लिए वो समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड के चलते लो पॉइंट पे ये कैंडल फॉर्म होती है, ये बुलिश ट्रेंड को दिखाती है। अपर विक इसकी बॉडी से बड़ी होती है, यूजुअली दुगनी होती है। इसमें छोटी सी लोअर विक हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, और ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। इस तरह से आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल को पहचान सकते हैं। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अभी आपके सामने CDSL का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। डेट भी मैं बता दूँ, 29 मार्च को ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसमें ट्रेड कब करना है। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ चार्ट को। तो जब भी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हो तो आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है। डाउन ट्रेंड के चलते बॉटम पे ये कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, पहली चीज़। ट्रेड कब लेना है? जब भी इन्वर्टेड हैमर के आगे आने वाली पहली, दूसरी या तीसरी कैंडल में से कोई भी इन्वर्टेड हैमर के अपर पॉइंट को क्रॉस करती हुई क्लोज हो, तब हमें ट्रेड लेना है।
तो आप देख सकते हैं उसकी जो पहली कैंडल है उसने जहाँ भी क्लोजिंग दी है इन्वर्टेड हैमर के अपर पॉइंट को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दी है, उसके नीचे ही वो बंद हुआ है। नेक्स्ट कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर के अपर पॉइंट को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दी है और ये था इसका अपर पॉइंट और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट। अब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस हमें एकदम लो पॉइंट रखना है, या तो इन्वर्टेड हैमर का लो या फिर उससे पहले कोई कैंडल नीचे गई है तो उसका लो। तो इस केस में हम इस पॉइंट को स्टॉप लॉस मानेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट है और आप देख सकते हैं आगे आने वाली कैंडल में से किसी ने भी स्टॉप लॉस को क्रॉस नहीं किया। तो इस तरह से आप डेली, वीकली, मंथली या इंट्राडे में 10 मिनट, 15 मिनट किसी भी तरह का ट्रेड आप ले सकते हैं। यही रूल्स आपको फॉलो करने हैं। किस तरह से ट्रेड करना है एक बार रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल लो पे फॉर्म होनी चाहिए और इन बिटवीन इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स पे आपको ट्रेड नहीं करना है। इन बिटवीन कैसे पता चलेगा? मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे बीच पे ही कहीं इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई, आपको लगा ये बॉटम है, आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन साथ ही आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होके और नीचे चला जाता है मतलब वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल इन बिटवीन थी, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, थोड़ा सा आपको लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका ज़्यादा लॉस होने से बच गया क्योंकि वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बॉटम पे ना बन के इन बिटवीन थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने पहचान लिया है कि वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बॉटम पे नहीं है, अभी डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और बीच में ही इन्वर्टेड हैमर बना है, तो आप उसमें ट्रेड ना लें। अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यही बॉटम है, आपने ट्रेड ले भी लिया, लेकिन स्टॉप लॉस आपको ज़रूर मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। हमेशा ट्रेड लेने से पहले आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर के अपर पॉइंट को कोई कैंडल क्रॉस करती हुई क्लोजिंग दे तभी आपको ट्रेड लेना है और आपको एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और ट्रेड कैसे लेना है, साथ ही स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपको मिल सकें उसके लिए आप बेल आइकन क्लिक कर दें नोटिफिकेशंस के लिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।